आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि कार्डियक साइकिल के बारे में। किसके बारे में? कार्डियक साइकिल के बारे में। देखो, ये कार्डियक साइकिल जो होती है वो आपको क्लास 9 से लेकर, देखो क्लास 9 के अंदर इसका ब्रीफ के अंदर जानकारियाँ पूछता है एग्जामिनर, जबकि 12 तक इसका ग्रेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाता है। तो इसके लिए अलग से चैप्टर भी है जिसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये वाली जो क्लास है, मैं 9 से स्टार्ट करता हुआ 12 तक का आपको पूरा पोर्शन समझाऊंगा आज कार्डियक साइकिल का। देखिएगा, कार्डियक साइकिल जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? कार्डियो। कार्डियो मीन्स जो होता है वो होता है हार्ट। तो आज ये जो कार्डियक है वो हार्ट से रिलेटेड साइकिल है, इसलिए इसको हार्ट साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन हार्ट साइकिल से ज़्यादा हम लोग कार्डियक साइकिल इसको बोलना उचित समझते हैं। देखिएगा, अब अगर आप लोगों को सिंपल से इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन होती है द सीरियल वाइज इवेंट विच टेक प्लेस इन द हार्ट कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। मतलब एक क्रम से जो आपके हृदय के अंदर एक साइकिल लगातार चलती है उसी को ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब जनरली मैं बात करता हूँ इसको, अगर इन शॉर्ट बोलना चाहूँ मैं, तो द कंस्टिट्यूट हार्ट साइकिल इसको बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूट हार्ट साइकिल भी बोल सकते हैं। इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ द कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। द कंस्टिट्यूट कार्डियक साइकिल। कंस्टिट्यूट का मतलब क्या होगा? कंस्टिट्यूट का मतलब होगा कि जो आपके बॉडी के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है उनको हम कहेंगे। अब दूसरी चीज इसके बारे में मोटा मोटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको हम बोल सकते हैं द सीरियल वाइज इवेंट्स। सीरियल वाइज इवेंट्स के मतलब क्या होगा? सीरियल वाइज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये लगातार क्रम से चलती है। क्रम अगर इसका मैं बोलना चाहूँ, क्रम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंसली लगती है। अब सीक्वेंशियल क्या होता है? मतलब इसका मतलब होगा कि एक बार इसके अंदर सिस्टोलिक प्रोसेस होता है और दूसरी बार जो होगा इसके अंदर एक डायस्टोलिक प्रोसेस होता है। अब जनरली इसकी बारे में बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, साइकिल है तो टाइम पीरियड भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। किसकी बात करेंगे? टाइम पीरियड की। अब जनरली ये टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होगा? ह्यूमन के अंदर इसकी जो मतलब इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 0.8 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.8 सेकेंड होगा। अब 0.8 सेकेंड होगा वो हम कैसे काउंट करा होगा? तो 0.8 सेकेंड जो होगा वो जनरली हम लोग काउंट करते हैं कि जनरली जैसे हम लोग बात करें कि अगर हमारा जो हार्ट जो होगा वो 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है या हार्ट बीट जो होगी वो कितनी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके यहाँ से निकाला है। सेकेंड वाइज इसलिए निकाल लिया कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होगा वो 72 टाइम बीट्स देता है, तो उसको मैंने डिवाइड करके यहाँ पे 0.8 सेकेंड लिख दिया है। उसी तरह से सबसे अगर मैं बात करूं कि कम की, तो कैनरी बर्ड है ना। तो सबसे आप ध्यान रखना, कैनरी जो बर्ड होती है, कैनरी बर्ड के अंदर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 0.06 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0.06 सेकेंड होता है। आ जाएगा समझ में। और अगर मैं बात करूं कि सर इसका अगर रेशो निकालना चाहूं कि ये कैसे निकला होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। देखो, फॉर्मूला जो रहेगा, इसका फॉर्मूला जो रहेगा 1 अपॉन हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन का मतलब यहाँ पर आप गणित से बिल्कुल नहीं लेंगे। मैक्स में क्या होता है? 1 अपॉन, ये इसका मतलब ये नहीं होता है, मैंने इसको जस्ट करा है कि एक बार, 1 टाइम्स। तो 1 टाइम जो होती है वो कितनी बार में निकाली जा सकती है? हार्ट बीट के अंदर आप अपने मिनट्स का, जितने भी मिनट्स का आप निकालना चाह रहे हैं उसमें हार्ट बीट जो भी आपकी हुई है और मिनट से आपने जो भी इसका डिवाइडेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग 0.8 जो होगी वो आपकी एक कार्डियक साइकिल निकल कर आ जाती है। ठीक है। अब मैं जनरली बात करता हूँ, ये तो हो गया हमारी प्रोसेस। अब कार्डियक साइकिल जो होती है वो कैसे बनती है? तो देखिएगा, कार्डियक साइकिल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्डियक साइकिल मतलब अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू द वन अब डायस्टेसिस 1 डायस्टेसिस प्लस 1 सिस्टोल। बोलो, समझ में आ जाएगा क्या? तो इसको मैंने बोला है 1 डायस्टेसिस, जिसको डायस्टॉल भी बोल सकते हैं, और 1 सिस्टोल जो होता है उससे मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनी हुई होती है। बोलो, समझ में आ जाएगा क्या? अब सीक्वेंशियल क्या रहता है? 1 टाइम इसके अंदर एक डायस्टॉल का प्रोसेस रहेगा। देखो, डायस्टॉल का मतलब होता है आपका हार्ट फैलना, और दूसरा मतलब होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है आपका हार्ट जो होगा वो कंप्रेस होगा, या फिर जिसके अंदर ब्लड भरने की जो प्रोसेस चल रही होगी वो होगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखिएगा अब इसके अंदर भी, अब मैं आगे
इसको डिवाइड करता हूँ कि 1 कार्डियक साइकिल जो होती है वो किस तरह से डिवाइडेड होती है। तो मैं 1 कार्डियक साइकिल अगर यहाँ लिखूँ 1 कार्डियक साइकिल, तो 1 कार्डियक साइकिल जो होती है देखिएगा उसमें 2 प्रोसेसर होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टोल, क्या होगा, एक होगा सिस्टोल और दूसरा वाला जो होगा वो हमारा होगा डायस्टोल। ठीक है, एक होगा सिस्टोल और एक होगा डायस्टोल। देखिएगा सिस्टोल भी दो होगा। अब 2 क्रम से होता है। देखो सबसे पहले ये जो होता है वो हमारे एट्रियल के अंदर होता है। आपको पता है हार्ट के जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से एक हमारा एट्रियल होगा। अब एट्रियल, अब ये नहीं है कि लेफ्ट होगा राइट होगा, दोनों में लगातार ये क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट अगला वाला जो होता है वो हमारा वेंट्रिक्यूलर होता है। क्या होता है, वेंट्रिक्यूलर। तो एक वेंट्रिकल में होता है और एक एट्रियल के अंदर होता है। उसी तरह से अगेन डायस्टोल भी जो होगा वो किसके अंदर होगा, एक एट्रियल के अंदर होगा। किस में होगा, एक एट्रियल के अंदर होगा और एक वेंट्रिकल में होगा। किस में होगा, एक वेंट्रिकल के अंदर होगा, एट्रियल में और वेंट्रिकल के अंदर होता है। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो देखना एट्रियल का जो टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकेंड। उसी तरह से हम वेंट्रिकुलर की बात करते हैं तो इसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड। और उसी तरह से हम बात करेंगे कि जो हमारा एट्रियल होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूरिंग 0.7 सेकेंड। और उसी तरह से इसका हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसका मतलब कैसे निकला, ये 0.8 कैसे निकाला। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग कोशिश किलर है आप इसका काउंट लेना चाहेंगे और फिर इसका लेना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, देखिएगा सबसे पहले एट्रियल जो होगा वो एट्रियल अगर उसमें सिस्टोल हुआ है तो डायस्टोल भी होगा। तो मैंने ऐसे बताया आपको कि एक बार डायस्टोल होगा एक बार सिस्टोल होगा। ठीक है, ये लगातार सीरियल से चलता है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैंने बात करी कि सबसे पहले अगर हमारा डायस्ट्रोल होगा तो उसको टाइम पीरियड लगेगा 0.7 सेकेंड। कितना लगेगा, 0.7 सेकेंड। अगर एट्रियल का हमारा डायस्टोल हुआ है तो अगेन इसका क्या होना पड़ेगा, सिस्टोल होना पड़ेगा। और सिस्टोल के अंदर कितना समय लगेगा, 0.1 सेकेंड। तो आप लोग मुझे बता दो इसके अंदर समय कितना लग गया, 0.8 सेकेंड। कितना लग गया, तो एक कार्डियक साइकिल जब इसके अंदर डायस्टोल और सिस्टोल हुआ तो कितना समय लग गया, 0.8 सेकेंड। उसी तरह से मैं बात करूं, अगर वेंट्रिकल जो हुआ है, वेंट्रिकल अगर हमारा डायस्टोल जो हुआ है 0.5 सेकेंड का हुआ है, तो उसी तरह से हमारा जो वेंट्रिकल का सिस्टोल है वो कितने समय का होगा, 0.3 सेकेंड का। टाइम पीरियड कितना लगेगा, 0.8 सेकेंड लगेगा। समझ में आ जाएगा क्या, ये प्रोसीजर लगातार चलता रहता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डायस्टोल क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सिस्टोल होगा वो क्या होगा। तो देख सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा डायस्टोल क्या होता है। अब जनरली हम लोग अपना हार्ट का शेप देखते हैं, तो इस तरह से हमारा कुछ हार्ट का शेप होगा। ठीक है, ये हमारा जनरली हार्ट का शेप होता है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इसकी वेसिकल्स निकाल दी है। ठीक है, उसी तरह से एक इधर की रहेंगी। ठीक है, ये यहाँ से आएंगी। अब देखिएगा आपको पता है इसका चैम्बर डिवाइडेशन कर देता हूँ मैं, ये आपको पता लग जाएगा कि इसका चैम्बर है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ये वाली चीज़ की। तो ये इसको मैं बोल सकता हूँ पल्मोनरी वेंस। ठीक है, और पल्मोनरी वेंस जनरली आपको 9th क्लास में समझा दिया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, ये होती है वेंस, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्योर ब्लड को कन्वे करना। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो होता है ये वेना कावा होता है। क्या होगा, वेना कावा। ठीक है, ब्लड को कलेक्ट करेगा, क्या ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। देखिएगा सबसे पहले क्या होगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे ही देखो वेना कावा के थ्रू ब्लड जो होता है वो एंटर करता है कहाँ की तरफ, हमारे किसकी तरफ। एंड अब अच्छा, इसको बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि राइट जो होगा, जैसे राइट हैंड यहाँ लिखते हैं लेकिन यहाँ लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और ये राइट ऑरिकल के अंदर सबसे पहले जो होगा वेना कावा ब्लड को लेकर आता है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड को लेकर आया जाता है, ब्लड जो होगा वो कहाँ पर एंटर करता है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ एंटर करने के बाद में कहाँ का जाता है, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर मतलब कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। देखो राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसे होगा, प्रोसीजर समझिएगा। आपको सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब समझा दूंगा। अब देखो ये जो पूरा प्रोसीजर होगा, यहाँ से अगर जो ब्लड है वो हमारा इस चैम्बर में आया, जैसे ही इस चैम्बर में आया तो देखना यहाँ पर क्या हुआ होगा। देखो ये जैसे ही चैम्बर के अंदर आया तो पहले ये जो था वो श्रिंक हुआ था। देखो कैसे था,
ये इस तरह से कुछ सिकुड़ा हुआ था, इस तरह से ये इसकी मैंने डक्ट्यूल्स नीचे की तरफ बना दी है। पहले ये कुछ इस तरह से सिकुड़ा हुआ था। देखो ये पाइपलाइन जो हो रही थी वो उसकी क्या कर रही थी, ब्लड को बाहर की तरफ से लेकर आ रही थी। पहले ये श्रिंक था। श्रिंक होने का मतलब क्या होता है, ये सिस्टोलिक कंडीशन में था। क्या था, सिस्टोलिक कंडीशन में था। सिस्टोलिक कंडीशन में क्यों आया था, जो पहले ब्लड इसके अंदर भरा हुआ था, पहले जो ब्लड इसके अंदर भरा हुआ था वो क्या हुआ था, ऐसे नोड ने इसके ऊपर क्या करा था, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेशर क्रिएट करा था, जिससे ब्लड जो होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारा नीचे की तरफ चल जाएगा। नीचे की तरफ चल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का अमाउंट खाली हो जाएगा। खाली हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सिस्टोलिक जो प्रेशर लगा था वो सिस्टोलिक प्रेशर के कारण ये पूरा चैम्बर खाली हो जाता है। खाली हो जाता है तो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा तो अब क्या लगेगा, अब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कैसा है, कम है। क्या, क्यों, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर लो है। जैसे ही प्रेशर लो होता है वहाँ से वेना कावा को पता लगता है कि यहाँ पर प्रेशर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बॉडी इसको लगातार पंप कर रही है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर जो था वो कैसा था, हाई था। तो अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स थ्योरी, डॉल्टन के अनुसार क्या होता है, हमेशा कोई भी लिक्विड, कोई भी जो मतलब द्रव्य पदार्थ होता है वो हमेशा अपने उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से हाई प्रेशर के कारण, लो प्रेशर के कारण जो यहाँ पर एक क्या होता है, ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। उस ग्रेडियंट क्रिएट हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में ब्लड अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। जैसे ही ब्लड अंदर की तरफ तेज़ी से एंटर करता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो होगा ये फूल जाएगा। फूल जाएगा तो एक क्या करेगा, इसको कहते हैं हम डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, डायस्टोलिक प्रेशर क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो होगा वो बहुत तेज़ी के साथ में अंदर की तरफ आ जाता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। जैसे ही अंदर की तरफ आएगा वैसे ही हमारा ऐसे नोड क्या करेगा, अगेन इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के कारण क्या होगा, वापस से इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेशर लगेगा। मस की जो मसल्स होगी वो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल करेगी, सिकुड़ेगा, और प्रेशर जो होगा वो अगेन यहाँ पे लगेगा, और लगने के कारण जो ब्लड होगा वो हमारे वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। हमारे वेंट्रिकल के अंदर चला गया, और वेंट्रिकल के अंदर जाने से क्या होगा, देखो एक तरह का प्रेशर लगा तो एट्रियल पे जो प्रेशर लगेगा वो एट्रियल डायस्टोलिक कहलाएगा, और वेंट्रिकल पे जो लगेगा वो वेंट्रियल डायस्टोलिक कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो क्रिएट होगा वो एट्रियल के अंदर डायस्टोल क्रिएट होगा, और उसके बाद में हमारा सिस्टोल क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन अगर एट्रियल के अंदर सिस्टोल डायस्टोल होगा तो आप सीधे के सीधे वेंट्रिकल में डायस्टोल नहीं करा सकते। सबसे पहले एट्रियल जो होगा, इसलिए इसका नाम जो था वो सीरियल वाइज प्रोसेस रखा गया है। देखिएगा कंसेप्ट कहाँ से निकलते हैं, जैसे NEET की बात करता हूँ, मतलब नीट की मैं बात करता हूँ, तो कंसेप्ट कहाँ से निकलेंगे, ये सीरियल वाइज प्रोसेस होता है। सीरियल वाइज प्रोसेस होने का मतलब क्या है, कंसेप्ट आते कहाँ से हैं, कंसेप्ट यहाँ से आते हैं। कि जैसे अगर आप लोगों को एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखा कि कार्डियक साइकिल जो होती है वो एक साइकिल होती है ना। अब सीक्वेंशियल होगा, सीरियल होगा। देखो सीक्वेंशियल और सीरियल में दोनों में बहुत फर्क होता है। सीक्वेंशियल के अंदर एक डायस्टोल दे देगा, सिस्टोल दे देगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि भाई ये सीक्वेंशियल क्या होगा। देखो सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, एट्रियल देन वेंट्रिकल हो सकता है सीक्वेंस से, ध्यान रखना, एट्रियल फिर वेंट्रिकल दे सकता है, सिस्टोल देख सकता है। जैसे मैंने बोला कि कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, तो आप लोगों को वो ऑप्शन दे सकता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर आता है एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहली जो आपसे रिएक्शन पूछेगा या सबसे पहला जो स्टेप पूछेगा वो कौन सा आप चूज करेंगे, तो वहाँ पे उसने सीक्वेंशियल दिया है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सिस्टोल एट्रियल वेंट्रिकल होगा, और फिर डायस्टोल जो होगा, देखो सिकुड़ेगा नहीं तब तक डायस्टोल नहीं हो सकता, और डायस्टोल नहीं हो सकता तब तक सिस्टोल नहीं हो सकता। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिसके अंदर ये हम लोग यूज़ करते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं कि जगह चैम्बर के ऊपर अगर ब्लड पहले से ही भरा हुआ होगा, और क्योंकि डायस्टोल क्या होता है, उसमें ब्लड आना, और ब्लड आएगा तभी उसके ऊपर हम एक सिस्टोलिक प्रेशर लगा सकते हैं ताकि वो ब्लड आगे की तरफ चल जाए। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन, अगर यहाँ पर सीरियल वाइज रिएक्शन लिखा हुआ है, प्रोसेस लिखा हुआ है, तो डायस्टोल एट्रियल, और एट्रियल में डायस्टोल सबसे पहले आप लोगों को करना है, देन वेंट्रिकल के अंदर आपको करना है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोसीजर पूछा जाए कि सीरियल वाइज जो रिएक्शन आ रही है वो कैसे हो रही है, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि डायस्टोल होगा, वो भी एट्रियल डायस्टोल पहले होगा, और फिर क्या होगा बताओ, पहले क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा, फिर एट्रियल सिस्टोल होगा, देन उसके बाद में क्या होगा, डायस्टोल किसका होगा, वेंट्रिकल का, देन वेंट्रिकुलर
सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। बोलो समझ में आ जाएगा कि ये लगातार प्रोसेस चलती जाएगी, इसका समय भी आपको पता है। तो ये हमारी क्या थी, ये कार्डियक साइकिल थी। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? रोटेशन की बात नहीं करी है मैंने, केवल कार्डियक साइकिल आप लोगों को समझाई है। ओके, तो